हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, डेली बेसिस पर 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है, जिसमें आज अंतिम सेट है। 15 नंबर सेट आज हो जाएगा। इसके बाद यह सेट खत्म हो जाएगा। यह यूटेरिया के वॉल्यूम 1 से चलाया जा रहा था। आज सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 सेट हो चुका था और आज अंतिम सेट है। जो लोग इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको सभी सेट एक प्ले लिस्ट में बना करके हम डाल दिए हैं, जिससे आप लोगों को देखने में सुविधा होगी। दोस्तों, आप लोगों को 27 तारीख एग्जाम है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपका तैयारी यही समय होता है जो आप लोगों को तैयारी का अच्छा बेहतर होता है। क्योंकि आप 2 साल 4 साल या जितने दिन से आप लोग तैयारी करते रहते हैं, उसको रिवीजन करना बड़ी ज़रूरी होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर सेट क्या है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको किसी भी वीडियो का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही ग्रुप पर ही मिलेगा। तो आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और या तो अबाउट सेक्शन में जाकर के आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी जीव को बनाए रखना निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए मुख्य विषय है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व वन्य दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी जीव को बनाए रखना विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का मुख्य विषय था। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपक्षीय देशों का सैन्य अभ्यास मिलन 2020 का संपन्न हुआ। तो यह संपन्न हुआ था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बहुपक्षीय देशों के सैन्य अभ्यास मिलन 2020 का समायोजन विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में मार्च 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड की संसद के निचले सदन की विशेष बैठक 27 जून को डबलिन में हुए मतदान में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 150 से अधिक लैकिन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है, जिसमें 150 से अधिक लैकिन की प्रजातियां पाई गई हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन को जर्मन बुक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। 1 जुलाई 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वियतनाम के हनोई शहर में किया गया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें 10 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरियाना कॉमेट का। ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएन नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 गिनी के मोरियाना कॉमेट एवं ग्रीस के मरियाना नोवाइनिस को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वाशिंगटन डीसी में स्थित मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। वे नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला इंजीनियर होगी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ई एप्लीकेशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 में
अनकाउंटेड UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI प्राप्तकर्ताओं में किन स्थान पर हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नम्मा। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। 2019 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $51 मिलियन रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी एक्शन काउंट्स। क्या हो जाएगा? एवरी एक्शन काउंट्स। अगला क्वेश्चन है इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण विजय के द्वारा। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक तरुण विजय द्वारा लिखी गई है, जो मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है। इसका विमोचन मार्च 2020 में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज से खिलाड़ी है, जिन्होंने दिसंबर 2019 के रूप में आयोजित वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ETRSS उपग्रह प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन ने किया गया। यह किस देश का पहला उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया का। कहाँ का है? इथोपिया का है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो यह काले चावल मणिपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस देश के साथ भारत ने रीयूनियन द्वीप समूह में P8 एयरक्राफ्ट द्वारा संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। पहली बार भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाए रखने हेतु फ्रेंच नेवी के कर्मियों के साथ रीयूनियन द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास किया है। 14वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। दिव्या काकरान संबंधित है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में होरमुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में। ईरान के तेहरान शहर में आयोजित होरमुज शांति पहल में भारत ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य होरमुज जल संधि में स्थिरता बनाए रखना है। होरमुज जल संधि फारस और ओमान के खाड़ी के मध्य स्थित है। किस किस के बीच? फारस और ओमान खाड़ी के बीच। अगला है, वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। यह भारत के ओडिशा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सजीव पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस संगठन के द्वारा कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किया गया? यह हैकाथन का आयोजन किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग को बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 25वां ऑब्जर्वर देश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशिया देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर देश बना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ व्यापक बातचीत की और दोनों देशों म्यांमार सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित करते हुए गुरुवार यानी 27 फरवरी को 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश के द्वारा नूर नामक सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास। सतत यानी कि 117। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता हस्तांतरित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुयाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र करके उसे विनियोजित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनलैंड मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? इसका स्थान है चौथा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006-2007। 34 का बी हो जाएगा। बिहार में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2006 और 7 की गई है। बिहार का IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। हॉट मनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी प्रेषण। अगला है, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी देशी मुद्रा में भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रख रखाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक।
अगला क्वेश्चन है एड वेलोरम का आधारित हैं, तो एड वेलोरम आधारित हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माल का धन मूल्य। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्रों में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक द्वारा किया जाता था। दोनों सही हैं। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य सूचकांक यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य सूचकांक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, सही है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। वाइसोप्रेसिन का कार्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, वेसोप्रोसिन को एंटी यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गुर्दा यानी किडनी के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है। यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा प्रोटीन व वसा को उपापचय भी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित किया जाता है, इसका आंसर होगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है पीला एंजाइम किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांप को कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। दिखाई देता है अवतल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति, लेकिन व्यवहार जो करता है जैसा दिखता है वैसा करता नहीं है। तो ये दिखता है उत्तल लेंस की भांति लेकिन काम करता है अवतल लेंस की भांति। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का प्राकृतिक बहुलक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो प्राकृतिक बहुलक रेशम, ऊन, डीएनए, सेलुलोज और प्रोटीन है। तो ये सभी इसमें आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा होता है तो ऑप्शन ई हो जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। लिपिड होता है, तो लिपिड क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए जैविक स्रोतों से प्राप्त लाभदायक पदार्थों में वसा, तेल, मोम और फास्फोलिपिड प्रमुख है। यह पदार्थ लिपिड कहलाते हैं। वसा, मोम, एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। स्टार्च, सेलुलोज, सेलोबायोस और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बने हैं। चीनी और दुर्ग
दुग्ध शर्करा जैसे भी शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ यह संयुक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? यह अणुओं के बीच ससंजक बल कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं से मिलकर बना होता है जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसका फार्मूला NaHCO3 NaHCO3 10H2O। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धोवन सोडा, यानी कि धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला होता है Na2CO3, विरंजक चूर्ण CaOCl2, और सोडियम क्लोराइड, तो इसका जानते हैं NaCl। अगला क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता है, ग्रेफाइट के मोम के साथ मिलाया जाता है, सीसा पेंसिल बनता है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.4 मिलियन। और वयस्क महिलाओं में आरबीसी कितना होता है? 4.8 मिलियन। कितना? 4.8 मिलियन। और पुरुषों में 5.4 और महिलाओं में 4.8। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किससे? इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए यकृत यानी लीवर में होता है। अगला है, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? तो पुष्प में पुंकेसर होता है, और स्त्री में जो नर और स्त्री में जो होता है स्त्री केसर होता है। सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। साधारण नमक को सेंधा नमक, रासायनिक सूत्र NaCl इसका मुख्य, तो इसे सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग से शुरू है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 69 बी हो जाएगा, 70 डी हो जाएगा, 71 डी हो जाएगा, 72 बी हो जाएगा, 73 सी हो जाएगा, 74 सी हो जाएगा, 75 इस सवाल है, डी हो जाएगा, 76 डी हो जाएगा, 77 ए हो जाएगा, और 78 बी हो जाएगा। 78 है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उच्च न्यायालय को राज्यपाल। अगला है 79 नंबर, भारत और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवाद को कौन निपटाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन का प्रमुख होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
शक्तियों का परिसीमन, समिति, सरकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार एवं विधि के समक्ष समानता के शासन के प्रमुख लक्षण हैं। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 82 नंबर है भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL बाद 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना है, कानूनी अधिकार माना है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो सिविल सेवा बोर्ड के जो होते हैं वो कैबिनेट के सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निषेध का रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिकार या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, यानी कोई वंश के अनुसार नहीं शासन कर सकते हैं। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जमींदार ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सहायता किया था, चाहे हथुआ हो या बेतिया हो या पंडौल हो या दरभंगा हो, सभी के द्वारा सहायता प्रदान किया गया था अंग्रेजों को 1857 के क्रांति में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या पर असफल प्रयास था, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ई। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या पर असफल प्रयास किया था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ई। क्या उद्देश्य था, उपरोक्त सभी बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चाताप प्रभावों का विरोध या भारत में ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति। अगला क्वेश्चन है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा में। अगला है बिहार में निमोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। उन्होंने उपरोक्त सभी जगह पर अंग्रेजों का खिलाफ विद्रोह किया था, जैसे जारन हो, सारण में भी किया था, पूर्णिया में भी किया था और वैशाली में और कटिहार में सभी जगह किया था विद्रोह, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा कर वसूली की जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नस्क। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय खेल की संज्ञा किसने दिया, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो 97 का आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। अंग्रेज व्यापारी एक यात्री रॉल्फ फिंच ने 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्र के दौरा किया था। ऐसा करने वाला वह प्रथम अंग्रेजी था। अगला है युद्ध
जिसमें भारत में मुसलमान शक्ति की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में पृथ्वी गौरी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वी तृतीय भी कहा जाता है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई, और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इसमें गौरी का पराजय हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रम नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया और दाम। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसमें शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेना का, तांबे का दाम 380 ग्रेना चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय 1:64 थी। दिनार सोने के सिक्के का मध्य काल में प्रचलित नाम था। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा बाबर काबुल, 2 का 4 हो जाएगा अकबर सिकंदर, 3 का 1 हो जाएगा जहांगीर लाहौर और शाहजहां का आगरा। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्बास खां शेरवानी। तारीख ए के लेखक अब्बास खां शेखानी थे। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषद का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था उसका क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीर ए अकबर। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद सिको द्वारा सीर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में ... नदी के किनारे एक ... वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फाल्गु नदी निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। विकल्प बी और डी दोनों सही हैं, अतः अविष्ट ई सही हो जाएगा। फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी जाना जाता है, और पीपल दोनों में कॉमन है, ठीक एक ही है दोनों। फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए क्या है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या कथन है? वह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्वनाम सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा में इस दिल्ली लगाने का श्रेय दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? यह कहा था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मगध के कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम डेम्स के द्वारा। कब किया गया था? तो 1839 में। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। उसे ही सुलह ए कुल की नीति कहा जाता था। साथ ही शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है,
तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग अव्यवस्था के नाम पर प्रदेश में मिला लिया था। किसने? विलियम बेंटिंक ने। देव समाज का संस्थापक कौन थे? या इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका स्थापना कब हुआ था देव समाज का? तो इसका स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में देव समाज का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसका हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। और आपका है चतुरायन पूर्ण निष्क्रियता या लॉर्ड लॉरेंस से था, बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली से नहीं था, लॉर्ड लॉरेंस से था। और सहायक संधि या लॉर्ड वेलेस्ली से था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का स्थापना बी.डी. सावरकर ने। अगस्त सन 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सरदानंद। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से कौन ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य जे.बी. कृपलानी। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण अवश्य बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। यह समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। उन लोगों को प्रबल राजनीतिक जागृति थी जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहता था। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। यह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। निम्नलिखित में से किस एक नए सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में पहले अध्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द डक्कन एसोसिएशन। 21 नंबर है कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो कौन सी पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। कब किया था? 1882 में। किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। लाहौर सत्र कब हुआ था? तो 1929 के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था। अगला है 1924 124 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1907 में भिक्काजी कामा को भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थी। कहाँ ध्वज फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे।
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज़ाद हिंद सरकार ने निर्माण की घोषणा की गई। इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा, तो ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जिसका परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। 30 नंबर, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थिव एवं कुषाण। देखिए इसका सी होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए ISPK, हिंद, यवन, शक, पार्थिव और कुशासन। तो आप ये वर्ड याद कीजिए, ISPK 2-4 बार कहिए, याद हो जाएगा। और हिंद, यवन, शक, पार्थिव एवं कुशासन। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन साबित ग्रंथि होता है। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच का सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। देखिए कर्वनाशा, गंडक, घाघरा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्वनाशा, गंडक और घाघरा तीनों हैं, इसीलिए एक से ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इनमें से इथोपिया लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक कहने का मतलब देश के चारों साइड समुद्र या पानी नहीं होगा, मिट्टी ही होगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। अगला है, हाल के समय में चर्चित रहा द गॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर डी, NH-44। NH-44 राजमार्ग पुराने 7 प्रमुख राजमार्ग को विलय करके बनाया गया, जिसमें NH-44, NH-1, NH-2, NH-3, NH-75, NH-36 और NH-7 भी शामिल है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद। रेगुड़ या काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तृत राज्य, महाराष्ट्र। 43 का बी हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र नहीं रहे तो गुजरात होगा। मलक्का जल संधि आने जाने की सुविधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माली। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के साथ। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर में को कहा जाता है? तो गेहूं मंडी कहा जाता है विनिपेग को। विनिपेग कनाडा शहर को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है, यह कनाडा में है। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहवा के लिए। टेरा रोटा कहवा के लिए। अल्पास पर्वत विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक अल्पास पर्वत की विस्तार है।
फ्रांस से स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हैं, एक से ज़्यादा हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज का नहीं इस बुक का, यानी जो हम लोग 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट लगवा रहे थे उसका सेट आज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम नया सेट लाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप ग्रुप में से एजुकेशन ग्रुप से जो भी रिलेटेड ग्रुप हैं आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके जैसा और बहुत सारे स्टूडेंट जिसको पता नहीं होगा वो भी सेट लगा पाएंगे। थैंक यू।